हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 4 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज के दिन हम लोग पूरे महीने के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर के रिवीजन की तैयारी भी करने वाले हैं। कंप्लीट एक रिवीजन वीडियो होगा आपका। टाइम अपने टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन पे पोस्ट कर दूंगा, वीडियो का लिंक भी, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों, आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसने घोषणा की है कि हरियाणा में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी। तो हरियाणा में एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी, इसकी घोषणा की है किसने? दुष्यंत चौटाला जी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर हरियाणा के जो डेप्यूटी सीएम है वही ठीक रहेगा। बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। एयर पॉलिसी बनेगी। एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्या होगा ये भी मैंने आपको समझाया था कि जिसके अंदर पैराग्लाइडिंग है या जो आपके एयर्स वाले गेम है ना, इन गेम को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि अंत्योदय परिवारों को दूध उत्पादन पर प्रोत्साहन राशि के रूप में हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? तो प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से देगी हरियाणा सरकार। अंत्योदय परिवार को दूध पर मिलेगी 10 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि। मिल्क यूनियन में दूध बिक्री पर 1 साल तक मिलेगा यह लाभ। तो जैसे हरियाणा का हिसार जिला है, तकरीबन इसका मिल्क से रिलेटेड क्लस्टर है, यूं कहिएगा। जैसे हरियाणा कोशिश कर रहा है ना क्लस्टर के रूप में बढ़ावा देने की, हर एक जिले को एक अलग रूप की पहचान देने के लिए। और इसमें आपको शायद याद होगा तो एक योजना है जिसका नाम है पद्मा योजना, ठीक है ना। पद्मा योजना, पद्मा योजना का मतलब है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट एमएसएमई इंडस्ट्रीज। एक्चुअली क्या है कि पद्मा योजना के अंदर आता क्या है आपका कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, इसको एनहांस करना है कैसे भी। पद्मा योजना को स्टार्ट किया गया था, पिछले साल स्टार्ट किया गया था इसे फरवरी के अंदर, ठीक है। 23 फरवरी 2022 की बात है, करनाल से स्टार्ट किया गया था इसे। तो ये भी बात आप याद करना। अंत्योदय परिवारों से रिलेटेड पिछले दिन के अंदर मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था आपको कि यात्रा भी फ्री कर पाएंगे। ये अंत्योदय का मतलब क्या होता है? जो परिवार 1,80,000 तक सालाना कमाता है ना, उस परिवार को आप अंत्योदय परिवार कहते हैं। तो 1,80,000 तक, लेकिन इसमें भी फ्री यात्रा वाली योजना का नाम हैप्पी योजना बताया था मैंने आपको कि अंत्योदय परिवार परिवहन योजना पूरा नाम था इसका। और जिनकी सालाना इनकम 1 लाख तक है ना, वो 1,000 किलोमीटर 1 साल में फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ कहा है हरियाणा ने, जैसे कि 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग है ना, वो फ्री में तीर्थ दर्शन कर सकेंगे। 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को जो है ना, ये वार्षिक सुविधा का लाभ मिलने वाला है। वार्षिक आय 1,80,000 से कम होगी, वो इस योजना का लाभ ले पाएंगे। फ्री में तीर्थ दर्शन, जैसे तीर्थ दर्शन का मतलब है जैसे सालासर चले गए या अक्षरधाम मंदिर का फोटो लगा रखा है, केदारनाथ हो सकता है वो, या कोई भी है, वो हरियाणा का पूरा कंप्लीट लिस्ट होगा, उसी के अंदर से ही जो है ना जाया जा सकेंगे। सो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है ही है आपके। और 37वें नेशनल गेम्स हुए थे अभी हाल ही में गोवा के अंदर। तो इस 37वें नेशनल गेम्स में हरियाणा राज्य ने टोटल कितने पदक जीते? हरियाणा राज्य ने टोटल इसमें जीते हैं 24 पदक जीते हैं। गोवा के अंदर हुए 37वें नेशनल गेम्स, इसमें हरियाणा के पहलवानों का खास दबदबा रहा है। हरियाणा के टोटल 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 24 ने मेडल लिए इसमें। हरियाणा के 11 पहलवानों ने गोल्ड लिए थे और 1 ने सिल्वर लिया और 12 ने ब्रॉन्ज मेडल लिए थे इसमें। इसके अलावा जो है ना 8 महिला पहलवानों ने मेडल लिए, टोटल 6 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज इसमें हासिल किए। 6 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली महिला पहलवानों में 4 कुश्ती की है, रोहतक के चौधरी छोटू राम स्टेडियम में अभ्यास करने वाली है। अगर मैं इन सभी खिलाड़ियों के नाम आपको बताऊं तो देखो, ये है 50 किलोग्राम में स्वीटी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता है। 53 किलोग्राम में पूजा गहलोत ने गोल्ड जीता है। 53 किलोग्राम में अंशुल पंघाल ने ब्रॉन्ज जीता है। 57 किलोग्राम में मानसी अहलावत ने गोल्ड। 62 किलोग्राम में मनीषा भनवाला ने गोल्ड। 68 किलोग्राम में आरजू लोहचब को गोल्ड। 68 किलोग्राम में ही स्वाति बेरवाल को ब्रॉन्ज मेडल और 76 किलोग्राम में रितिका हुड्डा को जो ना गोल्ड मेडल मिला है। फ्री स्टाइल में बात करते हो तो 57 किलोग्राम में उदित सहरावत को ब्रॉन्ज मिला। 65 किलोग्राम में सुजीत कलकल को गोल्ड मिला। 65 किलोग्राम में ही मोहित साहर को ब्रॉन्ज मेडल। 74 किलोग्राम में नवीन मलिक को गोल्ड। 74 किलोग्राम में दीपक को ब्रॉन्ज। 86 किलोग्राम में राकेश को ब्रॉन्ज मेडल।
97 किलोग्राम में जो विक्की है इनको ब्रॉन्ज मेडल, और 97 किलोग्राम में प्रवीण चाहर को ब्रॉन्ज, और 125 में सुमित को सिल्वर मेडल मिला है। ग्रीको रोमन में भी कुछ मेडल आए हैं, जिसमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो 130 किलोग्राम में जो ना अंतिल को गोल्ड मिला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 77 किलोग्राम में दीपक पूनिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, 77 में विकास को गोल्ड मिला है, 67 में अनिल को, और 87 में सुनील मलिक को, 97 में ही नितेश को गोल्ड, और रोहित को इसी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पूरे देश में प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना है? प्रॉपर्टी आईडी लागू करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य हरियाणा राज्य बना है। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी आईडी अंडर नॉर्मल एंड तत्काल स्कीम की सराहना की है। अभी हाल ही में डॉक्टर कमल गुप्ता ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये स्कीम है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी आईडी। इसके अनुसार जो है ना तकरीबन 34 लाख प्रॉपर्टीज को इंटीग्रेटेड करके नई प्रॉपर्टी आईडी में शामिल कर दिया है। अब ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है ये। इसके अलावा 2274 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 494 को अधिकृत कर दिया तथा अन्य पर काम चल रहा है। 31 जनवरी 2024 तक लगभग 850 कॉलोनियों को जो ना अधिकृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्वामित्व योजना के तहत 31 दिसंबर 2020 को 20 साल पूरे होने वाले दुकानदारों को जो है ना वो मालिकाना हक दिलाने का काम भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने हरियाणा ने किया है। इसके अलावा 2023-24 में के प्रॉपर्टी टैक्स की पूर्ण अदायगी करने के सीमित समय के लिए छूट दी गई है, जो 15 नवंबर 2023 तक जो है ना जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। और ये जानकारी कंप्लीट दी है किसने? हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में विश्व के पहले स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो दुनिया का पहला स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर जो है ना ये अभी हाल ही में शिलान्यास किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक है। सेक्टर 15 के अंदर है विश्व का पहला स्वर्ण जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया गया। ये दिव्य मंदिर युवाओं में सनातन संस्कृति और नैतिक मूल्यों को फैलाने के लिए श्री श्री जगन्नाथ सेवा संघ की समर्पण भावना का एक प्रतीक है। 121 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 5 साल में ये बन के तैयार होगा ये, ठीक है। और ये तो चलो ठीक है, पर आप लोगों को थोड़ा सा गुरुग्राम के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम ही क्यों पड़ा हुआ है? तो ये नाम पड़ा हुआ है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा हुआ है, ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे नाम पड़ा हुआ है। गुरुग्राम बना कब था वैसे? जब हरियाणा बना था तभी इसकी स्थापना हुई थी, 1 नवंबर को हुई थी। 1 नवंबर 1966 को गुरुग्राम की स्थापना हुई थी। अच्छा, गुरुग्राम जो है ना इसका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 84% है, 84.4% है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला यही है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला यही जिला है, और सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी यही की है। यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना वो कितना है? वो आपका 1204 प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार ये। इसके बहुत सारे नाम भी है, जैसे इसको सपनों का शहर कहा करते हैं हरियाणा के अंदर। इसी को मनोरंजन नगरी के नाम से भी जानते हैं, मनोरंजन नगरी भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको साइबर सिटी कहते हैं। साइबर सिटी ये तो खैर इंपॉर्टेंट नाम है ये अपने आप में। मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, मेडी सिटी भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, भारत का कैपिटल ऑफ कॉल भी कहते हैं इसको, भारत की मॉल सिटी, उद्योग विहार, ऐसे करके इसके बहुत सारे नाम है वैसे तो। अच्छा, गुड़गांव नाम इसका पहले होता था, लेकिन 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 2016 को जो है ना इसका गुड़गांव से नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया। पहले नाम इसका गुड़गांव था, अब गुरुग्राम कर दिया, पहले गुड़गांव हुआ करता था ये नाम, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पांडवों के जो बड़े भाई थे ना युधिष्ठिर, इन्होंने ये गांव गुरु द्रोणाचार्य जी को गुरु दक्षिणा के अंदर दिया था, इसी करके इसका नाम पहले, खैर बहुत पुरानी बात करें तो गुड़गांव मसानी हुआ करता था इसका नाम। माता मसानी चेचक की देवी शीतला का मंदिर था यहाँ पे। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम शीतला माता ही है वैसे। तो उसके बाद में धीरे धीरे गुरु द्रोणाचार्य की वजह से जो है ना यहाँ पे इसका नाम पड़ गया है गुरु द्रोणाचार्य, या गुरु द्रोण नगरी भी कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ गुरुग्राम एक मानेसर है, पता है आपको? मानेसर हरियाणा का पुलिस जिला है। हांसी वैसे सबसे पहला पुलिस जिला था, दूसरा मानेसर और तीसरा भी सिरसा का डब वाली बना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस मानेसर को हरियाणा का ऑटो हब भी कहते हो आप लोग, ऑटो हब कहते हो। एनएसजी का हेडक्वार्टर यहीं पे ही है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ये फिलहाल एग्जाम में आया भी था। गुरुग्राम सॉफ्टवेयर के निर्यात के मामले में भारत में तीसरे स्थान पे है। भारत में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात कौन करता है? चेन्नई करता है, बताता हूँ आपको। चेन्नई 2 नंबर पे कौन करता है? 2 नंबर पे करता है बेंगलुरु करता है। 3 नंबर पे बेंगलुरु के बाद में गुरुग्राम करता है। ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है।
अच्छा, गुरुग्राम में एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, सुना हो आपने, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना, ये हरियाणा की वेटलैंड साइट है। एक भिंडावास और एक सुल्तानपुर, दोनों के दोनों आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। गुरुग्राम एक नगर परिषद है, गुरुग्राम का एक नगर परिषद पटौदी मंडी आया है ना, तो वो आपको शायद याद हो, तो नया नया आया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप में। चलिए सर जी, और एक ना राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क भी पेपर में पूछा गया था थोड़े दिन पहले। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ये भी गुरुग्राम में ही है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में पड़ता है। एक ज्योतिष मार्तंड अखबार आता था, वो भी इसी जिले से ही निकलता है आपका। एक हरियाणा का पहला फूड एटीएम, ग्रेन एटीएम है, वो भी सबसे पहले यहीं पे ही खोला गया था। हालांकि फूड बैंक अगर आप मुझसे पूछो ना, तो भी हरियाणा का यहीं पे ही, वो 2013 में खुला था फूड बैंक। शायद 10 नवंबर था, 10 नवंबर 2013 को खुला था फूड बैंक। लेकिन मैं कहूँगा फूड एटीएम, ग्रेन एटीएम वो आपका 2021 में खुला था इसी जिले के अंदर। चलिए, इसी के साथ ये सेशन होता है आपका समाप्त, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के कितना कर दिया है बताना, और ये पेंशन व्यवस्था सबसे पहले किसने कब स्टार्ट की थी और कितने रुपए से स्टार्ट की थी, वो भी बताना मुझे कमेंट में आप। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।